हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की इंग्लिश है, वर्कशीट नंबर 67, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरेज्मा। जो तूफान आया था ना उड़ीसा में, उसके बारे में है यहाँ पे। द स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म। एक तूफान आया था जिसने की कोस्टल टाउन जो एरेज्मा है वहां पे उड़ीसा में, उसको पूरी तरह से हिट कर दिया था, प्रभावित किया था। 1990 की कहानी है। स्टोरी बहुत ही भयानक उस समय ये केस हुआ था कि बहुत से लोग मर गए थे, लोग घर होमलेस हो गए थे। तो ये सब जो स्टोरीज हम इसमें पढ़ेंगे। द डिटेल ऑफ हाउ ही वर्कड हार्ड टू हेल्प द विलेजर्स। मतलब इसमें हम प्रशांत के बारे में पढ़ेंगे। एक लड़का है, नवयुवक लड़का है, 18-19 साल का है। यहाँ पे 19 साल दिया हुआ है। तो वो किस तरह से उसने जो है लोगों को बचाया, लोगों की लाइफ को बचाया, किस तरह से उनकी मदद की और अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वहां पे आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 1999 में 27 अक्टूबर की बात है। प्रशांत 19 ईयर ओल्ड बॉय है, लड़का है, वेंट टू मीट हिज फ्रेंड इन एरेज्मा। छोटे से शहर टाउन में, कोस्टल इलाके में गया उड़ीसा में, वहां पे ढूंढने। 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज। उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर था। इन द इवनिंग वेदर सडनली, अचानक शाम को क्या हुआ, मौसम बदल गया, तूफान आ गया और टर्न इनटू सुपर साइक्लोन, जो कि साइक्लोन यानी कि चक्रवात में बदल गया। चक्रवात क्या होता है बेटा? आंधी तूफान के साथ जो है पानी भी आ जाता है ना, तो इस साइक्लोन की सिचुएशन हो जाती है। द स्टॉर्म वाज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन्स। तूफान के साथ साथ भारी बारिश होने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे घर बह गए, वॉश अवे हो गए और लोग भी बह गए। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड फैमिली टुक शेल्टर। इन्होंने शेल्टर लिया रूफ के टॉप पे, छत की जो टॉप है ना, वहां पे ये लोग जाकर शरण ली इन्होंने। वेयर दे स्पेंड 2 नाइट। 2 रात इन्होंने वहीं पे उसी पोजीशन में छत पे ही बिताई थी। दे वर वेरी कोल्ड, दे वर वेरी कोल्ड, दे वर वेरी कोल्ड। मतलब वहां पे बहुत ठंड हो गई थी रेन की वजह से, बारिश भी थी, ठंड भी लग रही थी। प्रशांत कुड सी डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सुपर साइक्लोन। जो साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रक्शन मींस तबाही आई थी, उसको प्रशांत चारों तरफ सख्ती से देख पा रहा था। ही वॉज वरिड अबाउट हिज फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में बहुत चिंतित था, लेकिन वो हेल्पलेस था। 2 डेज लेटर, 2 दिन के बाद, द रेन स्टॉप, रेन रुक गई। वाटर बिगिंस टू रिसेट, वाटर का लेवल नीचे जाने लग गया, है ना। तो तब जो प्रशांत है डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। उसने सोचा कि मैं अपने गांव जाता हूँ और अपनी फैमिली को देखूंगा। ऑन द वे ही केम अक्रॉस मेनी ह्यूमन बॉडीज। बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज तैरती हुई दिख रही थी। कारकेसेस ऑफ डॉग्स, मतलब कारकेसेस होता है जानवरों की जो डेड बॉडीज होती है, उनको बोलते हैं। डॉग्स, गोट्स, कैटल, इन सबों की जो है डेड बॉडीज, ह्यूमन की डेड बॉडीज को वो उसने फ्लोटिंग पानी में तैरते हुए देखा, या इधर उधर देखा। बट ही कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। कोई हाउस उसे खड़ा नजर नहीं आ रहा था, यानी कि सबके सब घर बह गए थे। वाइल पासिंग थ्रू द विलेज, इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। फिर आखिरकार वो अपने घर तक पहुंच गया, कालीकुड़ा। ही वॉज डिप्रेस्ड टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। वहां उसने देखा बहुत बुरी तरह से तबाही मची हुई थी। ही वांटेड टू सी हिज फैमिली मेंबर्स। अपने घर के लोगों को वो देखना चाहता था, बट फाउंड देम नाउ हियर, फाउंड देम नाउ हियर, वो ढूंढ रहा है। सो ही वेंट टू रेड क्रॉस शेल्टर गया टू लुक फॉर देम, उनको देखने के लिए। फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वाज अलाइव। भाग्य से उसकी फैमिली जिंदा थी, ठीक है, जीवित थी। उसने भगवान का शुक्रिया भी किया। और प्रशांत वाज अपसेट टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल। जो लोग साइक्लोन से अफेक्ट हुए थे, जो शेल्टर में थे, उनको देख के उसे बहुत ही निराशा हुई, बहुत दुखी हो गया वो। उसने डिसाइड किया कि भाई मैं कुछ ना कुछ इन सर्वाइवर्स के लिए, जो जिंदा रह गए हैं, उनके लिए मैं कुछ तो करूं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ एंड एल्डर। कुछ बड़े और बुजुर्गों की मदद से उसने फूड का इंतजाम किया उन लोगों के लिए। देन ही ऑर्गेनाइज अ टीम, एक टीम बनाई युवाओं की। वॉलंटियर्स, वॉलंटियर क्या होते हैं? जो खुद से अपना मतलब स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, ताकि वो क्लीन करें शेल्टर को, फिल्थ को, जो भी इधर उधर गंदगी थी, यूरिन, वोमिट और जो भी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी उधर, चाहे ह्यूमन की हो चाहे एनिमल्स की हो, तो इन सबों को सफाई योजना उसने चलाई। ठीक है, सफाई नहीं होती तो बीमारी फैल जाती। टू टेंड टू वाउंड्स, और वाउंड्स को भी क्लीन करने के लिए उसने टीम बनाई। फ्रैक्चर्स को, इंजर्ड लोग जो थे उनके फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए। ऑन द 5th डे, अब 5 दिन हो चुकी थी, अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप सम फूड। ठीक है, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर जो है फूड पार्सल घेर रहे थे, बट इट डिड नॉट रिटर्न, और वो वापस नहीं आ रहे थे, वापस नहीं आए। तो प्रशांत एंड अदर डिवाइस्ड अ प्लान, और लोगों ने एक प्लान बनाया कि चलो हेलीकॉप्टर वालों का अटेंशन हम अपनी तरफ करें। उनको लगा कि यहाँ कोई है ही नहीं,
द प्लान वॉज सक्सेसफुल। कैसे सक्सेसफुल हुआ? जैसे हेलीकॉप्टर ने खाने के पैकेट गिरने शुरू किए, बेसिक नीड भी सक्सेसफुल ऐसे हुआ कि वो प्लेट्स वगैरह लेके अपने ऊपर पेट के ऊपर रख के और ऐसे दिखा रहे थे, तो उसकी चमक लाइट जाती ना ऊपर, तो हेलीकॉप्टर वालों ने देखा हुआ, तो उन्होंने पार्सल फूड के पैकेट्स घेरे थे वहां पे जरूरतों की चीजें। तो प्रशांत रिहेबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली, मतलब उसका जो काम था रिहेबिलिटेशन, दोबारा से लोगों को जो है शेल्टर मिल जाना, घर वर मिल जाना, उसको बोलते रिहेबिलिटेशन। वो काम सही चला। ही ब्रॉड, जो ऑफन बच्चे थे ना, अनाथ हो गए थे, जिनके माँ बाप मर चुके थे उसमें, उस तूफान में, वो और जो उनको ले गए इकट्ठे, एक साथ लेकर गए और पुट अप पॉलिथीन शीट, एक पॉलिथीन शीट ली और उनके लिए शेल्टर बनाया। और ही मोबिलाइज मैन एंड वुमेन टू लुक आफ्टर देम, और लोगों को उनके लिए लगा दिया, आदमी औरतों के, ताकि वो उन बच्चों की देखभाल करें, उनको खाना दें, उनको चीजें दें। ठीक है। ही परसुएटेड द वुमेन टू वर्क, उन्होंने औरतों को लगाया अपने साथ एनजीओ में, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स खेल के, ताकि बच्चे जो है रोए नहीं, उदास ना हो। लेटर ऑफन वाज रिसेटल, जो अनाथ हो गए थे बच्चे, ऑफन मतलब होता है अनाथ हो गए, उनको जो फोस्टर फैमिलीज थी, जिन फैमिलीज के बच्चे मर गए थे है या विधवाएं थी, उनको मिला दिया, है ना। देखिए, अनाथ बच्चे और वो फैमिली को मिला दिया, तो क्या वो उनके पास बच्चे नहीं थे, उनको बच्चे मिल गए, अब बच्चों को माँ बाप मिल गए, नए माँ बाप मिल गए। तो इस तरह से प्रशांत ने बहुत ही बढ़िया काम किया, इसीलिए स्टोरी हमारी बुक्स में है और हम लोगों को पढ़ने को मिल रही है। प्रशांत बिकेम अ सेवियर ऑफ थाउजेंड, बहुत सारे लोगों को उसने बचाया, हजारों लोगों को। और ही सेल्फलेस जो सर्विस थी मैनकाइंड के लिए, वो तारीफ के काबिल है और उसकी कोई कीमत हम लगा नहीं सकते। इस तरह से हम देखें तो ये वर्कशीट, ये स्टोरी नहीं है, एक हकीकत है, जो कि स्टोरी के माध्यम से हमें बताई गई है, और एक ऐसे करेजियस बंदे की बताई गई, जो सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर का है, कितना छोटा बच्चा है, और उसने मदद की सब लोगों की। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रक्शन वाज रेक्ड बाय सुपर साइक्लोन इन पीपल्स लाइफ उड़ीसा, उड़ीसा में क्या तबाही हुई थी, हमें ये बताना है। तो ड्यू टू सुपर साइक्लोन मतलब बहुत ज्यादा चक्रवाती तूफान था, मैनी हाउसेस बह गए, लोग होमलेस हो गए, हेल्पलेस हो गए, कई लोग मर भी गए, कई ट्रीज टूट गए, गिर गए, अपरूट हो गए, यानी जड़ से ही उखड़ गए। इसमें हम और लाइनें भी जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज प्रशांत अपसेट टू सी, वो क्यों दुखी था, वो कंडीशन को देख के, जो शेल्टर के चारों तरफ और अंदर थी ना शेल्टर होम के, तो प्रशांत वाज अपसेट टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन शेल्टर। ही केम अक्रॉस मैनी होम बॉडीज, बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज उसने देखी, डेड बॉडीज थी, कार केसेस थे, डॉग्स के, गोट्स के, कैटल के, इनकी बॉडीज पड़ी थी। तो उसको देख के उसको बहुत ही निराशा हो रही थी, बहुत दुखी हुआ था। जस्टिफाई द टाइटल, क्वेश्चन नंबर 3, जो टाइटल है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिज्मा, इस टाइटल को जस्टिफाई कीजिए। क्या ये टाइटल ठीक है? हाँ, ये टाइटल बिल्कुल वो है, बेस है, करेजियस टेल, एक बहादुरी की कहानी है, 19 ईयर ओल्ड बॉय प्रशांत की, हु डिड गुड जॉब, जिसने की बहुत अच्छा काम किया, और उसने अपने फैमिली मेंबर को तो ढूंढा ही ढूंढा, कई लोगों की मदद भी की, हु वर अफेक्टेड बाय साइक्लोन, जो कि उड़ीसा में साइक्लोन आया था जिससे वो अफेक्टेड थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज डिड प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो बच्चों के लिए उसने की, हमें सिर्फ स्पेशली बच्चों के लिए बताने। तो प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, ऑफन हो गए हैं या अनाथ हो गए हैं। ही बॉट देम टुगेदर मींस उन्हें एक साथ लाया, उनके लिए पॉलिथीन के शेल्टर बनाए, ठीक है, प्लास्टिक वाले जो शेल्टर होते हैं, और उनके लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया, और ही ट्राई टू सेट अप देयर चिल्ड्रन इन न्यू फोस्टर फैमिली, जो नई फैमिली थी, जो चाइल्डलेस हो गई थी, जिनके बच्चे मर गए थे उस तूफान में, या विडोज थे, ठीक है, विधवाएं थी, और इन सबों को मिलाया आपस में और एक नई फैमिली बना डाली। ठीक है। डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर, उसने कैसे शेल्टर के आसपास सफाई करने की प्लानिंग की और क्यों ये जरूरी था। तो क्वेश्चन है, प्रशांत ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ, युवाओं की जो वॉलंटियर थे, जो खुद आए कि हाँ हम आपके साथ हैं, उनकी टीम बनाई शेल्टर को क्लीन करने के लिए। यूनियन वॉमिट, फ्लोटिंग कारकेसेस थे, और वाउंड्स को क्लीन करने के लिए, फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए उसने टीम बनाई, जो इंजर्ड हो गए थे लोग उसमें तूफान में। He thought it was important, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? If their surrounding is not clean, अगर उनके सराउंडिंग अगर क्लीन नहीं होगा तो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे। सीधी सी बात ये दिमाग में था, क्योंकि बीमारी तो फैलेगी ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रशांत टुक अ रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर, एक इफेक्टिव लीडर के रूप में बाहर आया और उसने लोगों की मदद की। व्हाट आर द क्वालिटीज
कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे लीडर के लिए, और शेयर कीजिए किसी एक पर्सन के बारे में जो आपने देखा हो वो बिकेम अ लीडर फॉर पीपल एंड हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रशांत के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि ये मेन है। प्रशांत एक गुड लीडर है। गुड लीडर के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर सारी क्वालिटी थी गुड लीडर की। ही हैज स्पेशल क्वालिटीज ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, खुद इनिशिएटिव लेना, खुद आगे आना, खुद बढ़ना कि हाँ मुझे मदद करनी है। ही टुक द इनिशिएटिव एंड मोबिलाइज्ड एवरीवन, और हर किसी को उसने प्रेरित किया, मोबिलाइज किया, एनकरेज किया टू हेल्प वन अदर, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। इन दिस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, निराशा का टाइम था ना, दुख का टाइम था, पीपल ऑफ कम्युनिटी ज्वाइन टुगेदर, वहां के लोग एक साथ हो गए उसकी वजह से ही, और स्टार्ट कर दिया रिलीफ वर्क। वुमेन स्टार्टिंग वर्किंग फॉर फूड इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उन्होंने फूड वर्क प्रोग्राम में वुमेन ने काम किया, और बच्चों जो अनाथ बच्चे हुए थे उनकी देखभाल कर रही थी। प्रशांत ने एक टीम बनाई युवाओं की ताकि वो शेल्टर को साफ करे, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कार के ये सब तो आ चुका है ना, और वाउंड्स को, फ्रैक्चर को, ये सब चीजें के ऊपर ध्यान दिया जाए, वो युवाओं की एक ऐसी टीम बना दी उसने। ठीक है, ही थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी था क्योंकि अगर सराउंडिंग क्लीन नहीं होगा तो सबके सब इफेक्ट हो जाएंगे। तो अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप सम पार्सल भी खेल रहे थे बट इट नॉट रिटर्न, उनके पास आ नहीं रहा था। तो यूथ टास्क फोर्स द यूथ टास्क फोर्स ऑफ द विलेज आर द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड। तो the youth task force of the village are the children to lie। ये थोड़ी सी गलत हो रही है ये लाइन, ये उसमें हुआ है द यूथ, यहां लिखिएगा आस्क द विलेज चिल्ड्रन टू लाई। देखिए जब खाना नहीं आ रहा था तो युवाओं ने क्या कहा कि आप जो है लेट जाइए, सैंड जो भी जमीन है, रेत है, वहां पे आप लेट जाइए, और लेट जाएंगे और विद एम्प्टी यूटेंसिल, खाली बर्तनों के साथ अपने पेट पे रख लीजिए। और देवर सक्सेसफुल, इसमें वो कामयाब हुए हेलीकॉप्टर वालों को बताने में, और उसके बाद उनको रेगुलर फूड मिलने लगे, ये काम भी हुआ ना। तो प्रशांत फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं, इसलिए वो उनको एक साथ लेकर आया और पॉलिथीन का शेल्टर बनाया, जो प्लास्टिक के शेल्टर होते हैं। क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया उन बच्चों के लिए, और ट्राई टू सेटअप, वो बच्चों को सेटअप किया नई फैमिली के साथ, जो उनके बच्चे नहीं रहे थे, विडोज के साथ। ठीक है, एंड चिल्ड्रन। हिज विजन इज क्वाइट क्लियर, उसका विजन बिल्कुल क्लियर था कि उसने फेस किया एडवर्स विपरीत सर्कमस्टांसेस को, और बहादुरी से उसको फेस किया। ही इज अ यूथ पावर, और वो एक यूथ पावर है। यस, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज द सेम क्वालिटी लाइक प्रशांत, मेरी एक फैमिली, मतलब मेरे एक दोस्त में भी यही सेम क्वालिटी है, वो काइंड हार्टेड है, करेजियस है, गुड लीडर है। आप उसकी एक स्टोरी बता सकते हैं एक लाइन में। आप भी बताइएगा कि क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसमें प्रशांत जैसी बहादुरी वाली क्वालिटी है, तो आप जरूर बताइएगा कि ऐसा उसने बहादुरी का क्या काम किया, सिर्फ एक सेंटेंस में। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही नई वर्कशीट के साथ। सब्सक्राइब और शेयर ना भूलें।